ये कहानी है सुंदरपुर गांव की। जैसा नाम वैसा ही सुंदर था यह गांव। खेतों में लहलहाती फसलें, पेड़ों पर चहकते पंछी और लोगों के चेहरों पर एक सादगी भरी मुस्कान। इसी गांव की एक घुमावदार गली में एक छोटा सा कच्चा घर था कुम्हार दीनू का। दीनू के हाथ साधारण हाथ नहीं थे, वो मिट्टी में जान फूंकने वाले जादुई हाथ थे। उसके बनाए दिए, सुराही और मटके ऐसे होते मानो मिट्टी खुद मुस्कुरा रही हो। लेकिन हाय रे समय का फेर। शहर से आए प्लास्टिक और स्टील की चमक ने मिट्टी की सौंधी खुशबू को फीका कर दिया था। अब दीनू की कला के कद्रदान कम थे और उसके घर में अक्सर चूल्हा जलना भी मुश्किल हो जाता था। दीनू की एक छोटी सी बेटी थी, चंपा। 7 साल की चंपा, जिसकी आंखों में सपने तो बहुत थे, पर उसके पिता की खाली जेब उन्हें पूरा करने में असमर्थ थी। दीनू अपनी झोपड़ी के बाहर उदास बैठा है। चंपा पास आकर बैठती है। बाबा, आज गांव के मेले में सब बच्चे जाएंगे। मुन्नी तो लाल रंग का फीता लगाएगी। क्या क्या आप मेरे लिए भी एक नीला फीता ला देंगे? बस एक। अपनी बेटी के सिर पर हाथ फेरते हुए आंखों में नमी छुपाकर, मेरी गुड़िया, जरूर ला दूंगा। अगले हफ्ते जब शहर से माल आएगा ना, तो तेरे लिए सबसे सुंदर नीला फीता लाऊंगा। दीनू जानता था कि यह वादा खोखला है। उसकी जेब में तो 2 वक्त की रोटी के लिए भी पैसे नहीं थे। इसी दुख और चिंता में डूबा हुआ वो गांव के बाहर बने पुराने खंडहर हो चुके मंदिर की ओर निकल गया। वो अक्सर शांति के लिए वहां चला जाता था। मंदिर के पीछे झाड़ियां और घास उगाई थी। दीनू यूं ही हाथ से झाड़ियां हटाने लगा, तभी उसका हाथ किसी कठोर चीज से टकराया। उसने उत्सुकता से मिट्टी हटाई तो हैरान रह गया। जमीन में आधा धंसा हुआ एक पुराना मटका था। उस पर धूल और जालों की परतें थीं, लेकिन उसके नीचे छिपी नक्काशी की सुंदरता दीनू की पारखी नजरों से छिपी न रह सकी। वो एक कलाकार था और कला की कद्र करना जानता था। मन ही मन, अरे, इतना सुंदर मटका यहां वीराने में पड़ा है। इसे बनाने वाले ने भी क्या कारीगरी की है। चलो इसे घर ले चलता हूं। झोपड़ी के एक कोने में ही सही, कला की इज्जत तो रहेगी। दीनू मटके को घर लाकर साफ कर रहा है। दीनू ने मटके को घर लाकर बड़े प्यार से धोया। जैसे जैसे धूल हटती गई, मटके पर बने मोर, फूल और लताओं के चित्र उभरने लगे। वे चित्र ऐसे जीवंत थे मानो अभी बोल पड़ेंगे। मटके से एक भीनी भीनी चंदन जैसी मनमोहक खुशबू आ रही थी। चंपा भी उस मटके को देखकर ताली बजाने लगी। वाह बाबा, ये तो जादुई मटका लगता है। हाँ मेरी बच्ची, ये कला का जादू है। चलो अब इसमें पीने का पानी भर देते हैं। दीनू ने मटके को पानी से भर दिया और अपनी झोंपड़ी के कोने में रख दिया। उस रात दीनू को बड़ी गहरी नींद आई। सुबह जब वह उठा तो उसकी नजर मटके पर पड़ी। वह हैरान रह गया। मटके का पानी हल्का नीला हो गया था और उसमें से एक शांत, शीतल प्रकाश निकल रहा था। पूरा कमरा उस भीनी भीनी खुशबू से महक रहा था। ये क्या? पानी का रंग ऐसा क्यों है? कहीं ये पानी खराब तो नहीं हो गया? उसने डरते डरते एक घूंट पानी पिया। पानी पीते ही दीनू को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर की सारी थकान, सारी चिंता और निराशा एक पल में धुल गई हो। उसके मन में एक असीम शांति और ऊर्जा का संचार हुआ। उसे लगा जैसे वह दुनिया का सबसे खुश और ताकतवर इंसान है। अरे, ये तो सच में जादुई है। चंपा सही कह रही थी। तभी उसे अपने पड़ोसी हरिया काका का ख्याल आया। हरिया काका हफ्तों से गठिया के दर्द से बिस्तर पर पड़े थे। दीनू ने फौरन उस पानी से चाय बनाई और काका के घर पहुंच गया। काका, उठो,
मैं तुम्हारे लिए चाय लाया हूं, इसे पी लो, अच्छा लगेगा। अरे दीनू, अब तो उठने बैठने की भी हिम्मत नहीं रही। इस दर्द से तो मर जाना ही अच्छा है। दीनू ने सहारा देकर काका को उठाया और चाय पिलाई। चाय का घूंट अंदर जाते ही हरिया काका की आंखों में एक चमक आ गई। उन्होंने दूसरा घूंट पिया, फिर तीसरा, और देखते ही देखते वो बिना किसी सहारे के उठकर बैठ गए। अरे दीनू, ये क्या चमत्कार है? तेरी चाय में ऐसी क्या बात है? मेरा तो बरसों पुराना दर्द ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। ये बात गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। दीनू के घर एक जादुई मटका है। उसका पानी पीते ही सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। अगले दिन से दीनू के घर के बाहर लोगों की भीड़ लगने लगी। एक किसान आया जिसकी जमीन बंजर हो चुकी थी। दीनू ने उसे मटके का पानी दिया। किसान ने वो पानी अपनी सूखी धरती पर छिड़का और अगले ही